Hello bachchon, let us read the question. Initially, interference is observed with the entire experimental setup inside a chamber filled with air. Now, the chamber is evacuated. With the same source of light used, a careful observer will find that. So, in this question, जो concept use हुआ है वो है fringe width का. हम fringe width का formula use करके इस question को solve करेंगे. So let us see how we will do it. The key concept is fringe width. So जो refractive index air का होता है वो होता है greater than 1, something greater than 1, और refractive index of vacuum होता है 1. So जब हम air से vacuum में जा रहे हैं तो जो हमारा refractive index है वो कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिक्रीज हो रहा है. बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. ऑल्सो सी कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वी कैन ऑल्सो बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ मीडियम. सो एज म्यू डिक्रीजेस, जो वेवलेंथ है मीडियम की वो इंक्रीज करेगी. Therefore, जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है दैट इज लैम्डा वेवलेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द स्लिट. सो जो डेल्टा एक्स है मतलब विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के. सो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो जो फ्रिंज विड्थ है वो भी इंक्रीज करेगी. Thus, from the given option A, the interference pattern is almost absent. ये गलत है. देर इज नो चेंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, ये भी गलत है. ऑप्शन सी फ्रिंज विड्थ इज स्लाइटली डिक्रीज, गलत है. दस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द फ्रिंज विड्थ इज स्लाइटली इंक्रीज. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.